साथियों नमस्कार। मेरा नाम साहिल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आसान साहित्य पर। तो जैसा आप जानते हैं, कल हमने हरिऔध जी की सभी रचनाओं को डिटेल में देख लिया था। 10 मिनट लगी थी, सभी रचनाएं पढ़ ली थी। और मैंने कल कहा भी था कि आज हम उनकी सभी रचनाओं का अध्ययन करेंगे। और कल जब प्रिय प्रवास की अध्ययन करेंगे तो हम उसका दोबारा से अध्ययन नहीं करेंगे। तो अन्य रचनाओं के बारे में जो जो जानकारी है वो जाननी है तो आप उस कक्षा को देख लीजिए। आज हम सीधे प्रिय प्रवास पर बात करेंगे, उसके बारे में, उसकी कथा वस्तु क्या है, कहानी क्या है उसकी, 17 के 17 सर्गों की, और फिर जो जो उसके बारे में महत्वपूर्ण है सब प्रकार से उसको पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस महाकाव्य में जो 17 सर्ग हैं उनकी कथा वस्तु क्या है, उनकी कहानी क्या है, संक्षिप्त में जान लेते हैं जल्दी जल्दी से। प्रथम सर्ग में कवि ने संध्या का वर्णन करते हुए गोपों के साथ मुरली बजाते हुए वन से लौटते हुए कृष्ण का वर्णन किया है। कृष्ण के सौंदर्यमयी दृश्य को देखने के लिए ब्रजवासी उसी मार्ग पर चले आते हैं। अंधेरा होने के बाद अपने घर को लौटते हैं। द्वितीय सर्ग में रात्रि के समय गोकुलवासी द्वारा कृष्ण के गुणों की चर्चा करना, राजा कंस द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ की घोषणा होना, कृष्ण सहित नंद का निमंत्रण, गोकुलवासी को चिंतित होना, कंस के षड्यंत्र का आभास होना, कृष्ण पर पूर्व में हुए आक्रमण जैसे सक्टासुर का आकर गिरना, बकासुर का बुगला रूप, अरिष्ट और वृषभासुर द्वारा कृष्ण के वध के प्रयत्न आदि का वर्णन है। तृतीय सर्ग में अर्धरात्रि के समय कृष्ण बलराम के साथ नंद बाबा के प्रातः प्रस्थान हेतु तैयारी एवं यशोदा की मनोदशा का मार्मिक चित्रण है। चतुर्थ सर्ग में राधा और कृष्ण के प्रगाढ़ प्रेम का वर्णन तथा कृष्ण के मथुरागमन की चर्चा से उत्पन्न दुख का वर्णन है। पंचम सर्ग में कृष्ण का नंद बाबा बलराम और अक्रूर के साथ मथुरागमन दृश्य, समस्त ब्रज का वीर व्यथा में रुदन, यशोदा द्वारा आने वाले पुत्रों को आशीर्वाद देना आदि का वर्णन है। छठे सर्ग में राधा की दयनीय और मार्मिक दशा का वर्णन है। पवन दूती प्रसंग भी इसमें आता है। पवन दूत प्रसंग आता, राधा द्वारा पवन को दूत बनाकर कृष्ण के पास संदेश भेजना तथा वीर विदग्ध यशोदा माता का मनोवैज्ञानिक चित्रण करना वर्णित है। सप्तम सर्ग में कृष्ण बलराम का मथुरा छोड़कर ब्रज लौटने, यशोदा का वीर दुख, नंद बाबा का यशोदा और ब्रजवासियों को कृष्ण सहित मात्र 2 दिन में ही लौटने का आश्वासन। अष्टम सर्ग में ब्रजवासियों द्वारा कृष्ण के बाल लीला का वर्णन एवं उनके घुटने के बल चलने का वर्णन है। नवम सर्ग में कृष्ण द्वारा ब्रज को याद करना, उद्धव को व्रज भेजना, गोवर्धन पर्वत का चित्रण, वृंदावन की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन आदि है। दसम सर्ग में यशोदा द्वारा उद्धव के कृष्ण के प्रति उत्पन्न चिंता को बताना, नंद बाबा द्वारा उद्धव को कृष्ण की वीरता का वर्णन करना आदि चित्रित है। 11वें सर्ग में गोकुलवासियों द्वारा कृष्ण के कालिया नाग का मानवर्धन, दावानल से गायों और गोपियों को बचाना आदि वर्णित है। 12 सर्ग में गोप दलों द्वारा कृष्ण के गोवर्धन पर्वत धारण कर ब्रजवासियों को सुरक्षित रखने आदि का वर्णन है। 13वें सर्ग में कृष्ण का राजपुत्र होने के बावजूद भी गोपों के साथ गाय चराना आदि का वर्णन है। चतुर्दश सर्ग में यमुना तट पर ब्रजांगनाओं के कृष्ण वीर की दशा का वर्णन उद्धव से कृष्ण के वापस आने के बारे में पूछना, उद्धव के द्वारा सभी को सांत्वना देना और कृष्ण को लोक कल्याण कार्य में अग्रसर होना आदि बताया गया है। पंचदश सर्ग में गोप युवती द्वारा वन में भंवर को किस यमुना आदि को उपालंब देना और उद्धव का भाव को ना बताया गया है। षोडश सर्ग यानी कि 16वें सर्ग में राधा का लोक उपकारी रूप का में चित्रण, उद्धव द्वारा राधा को कृष्ण का संदेश सुनाना, सांत्वना देना, राधा द्वारा प्रेम रहस्य समझना, राधा द्वारा कृष्ण की आज्ञा स्वीकारना आदि का वर्णन है। सप्तदश सर्ग में राजा का जीवन लोक धर्म लोक सेवा व्रत निभाना, 6 मास व्रज में रहने के बाद उद्धव का मथुरा लौटना, मथुरा पर जरासंध का आक्रमण आदि चित्रित है। तो ये तो होगी 17 के 17 सर्गों की कथा वस्तु।
अब इनके बारे में जो जो महत्वपूर्ण है सब जानने का प्रयत्न करते हैं। तो प्रिय प्रवास की रचनाएं उदय सिंह उपाध्याय हरियोध ने की है, तो जानने की बात नहीं, सब जानते ही हैं। इसकी रचना 1914 में हुई थी। इसमें 17 सर्ग हैं। खड़ी बोली का ये प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हालांकि शुक्ल जी नहीं मानते हैं इसको प्रथम महाकाव्य, लेकिन शुक्ल जी माने या ना माने, सब इनको प्रथम महाकाव्य ही मानते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कोई पूछे तो सीधा में प्रिय प्रवासी बताना। इसका नाम ब्रजांगना विलाप रखा था, बाद में प्रिय प्रवास कर दिया गया था। ये तुकांत कविता में लिखा गया है। इसकी रचना का आरंभ 15 अक्टूबर 1909 को आरंभ हुआ था और 24 फरवरी 1913 को समाप्त हुआ। लक्ष्मीधर वाजपेयी 1911 में प्रकाशित हिंदी में एक दूत की भूमिका के पृष्ठ 3-4 पर लिखते हैं। अब भूमिका में इनकी भूमिका को पढ़ने में सबसे बड़ी दिक्कत यह, भूमिका इन्होंने बहुत बड़ी लिखी है, इसलिए भूमिका के सब हेडिंग मैंने निकाल कर थोड़ा थोड़ा जो जो महत्वपूर्ण लगा वे मतलब नोट्स हैं वो आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। भूमिका बहुत बड़ी है, अगर आप पढ़नी भी होगी तो आपको खुद को ही पढ़नी पड़ेगी। तो आप जानते हैं 2-4 पेज की भूमिका होती है तो मैं सीधा उठा ही लाता और यहाँ पर पढ़ ही लेते, लेकिन भूमिका बहुत बड़ी है इसलिए नोट से देखेंगे। भाषा इसकी संस्कृत गर्भित है, संस्कृत गर्भित और संस्कृत गर्भित वार्णिक छंदों का इसमें प्रयोग है, आप जानते ही होंगे। ग्रंथ का विषय क्या है? श्री कृष्ण की मथुरा यात्रा। इस ग्रंथ में कृष्ण महापुरुष हैं, ब्रह्म नहीं है, यह बात ध्यान रखने की है। ये खुद भूमिका में ही बताया है हरियोध जी ने कि मैंने इस ग्रंथ में श्री कृष्ण को महापुरुष के रूप में वर्णित किया, ब्रह्म के रूप में नहीं। अगर किसी को उनका ब्रह्म निरूपण देखना तो मेरी रचना प्रेमाम्बु पर श्रवण, प्रेमाम्बु पर वहा, प्रेमाम्बु वारिध्या को पढ़े। तो ब्रह्म निरूपण किसमें किया है? 3 है, ध्यान रखिए, कभी भी पूछी जा सकती है। प्रेमाम्बु पर श्रवण, प्रेमाम्बु पर वहा, प्रेमाम्बु वारिधि, तीनों में ब्रह्म निरूपण है। और प्रिय प्रवास में क्या है? महापुरुष है, ब्रह्म नहीं है, तो ध्यान में रखने वाली बात है। हरियोध जी ने बहुत सारी रचनाओं का जिक्र और कवियों का जिक्र अपनी भूमिका में किया है, तो सबको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न कुछ भी पूछे जा रहे हैं, ध्यान में तो रखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत 1-2 बार पढ़ेंगे तो प्रश्न ठीक होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। तो रामचरितमानस, रामचंद्रिका, सूरसागर, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, मेघनाथ वध, माइकल मधुसूदन का आदि का उल्लेख किया है। षष्ठ सर्ग में परमन दूतिका के माध्यम से राधा का संदेश भेजना, ये तो हम उसमें देख ही चुके हैं कथा वस्तु में। 16वां में नवदा भक्ति है, राधा जो है सेवा करने में लग जाती है, लोक कल्याण में लग जाती है सभी के में। अब भूमिका जो है हरियोध जी ने अलग अलग भागों में बांटी है, जैसे पहले विचार सूत्र, काव्य भाषा, कविता प्रणाली, काव्य व्रत, भाषा शैली, कवितागत स्वारस्य, ग्रंथ का विषय, वर्णन शैली, कवितागत कतिपय शब्द, कतिपय क्रिया, इस तरह मतलब ये सारे हैं हेडिंग है। मैं आपको बता ही रहा था कि भूमिका बहुत बड़ी है। तो सबसे पहले क्या है? विचार सूत्र। फिर काव्य भाषा में कहा कि हरियोध जी बताते हैं कि मैं कई दिनों से देख रहा था हिंदी के पास कोई ऐसा महाकाव्य नहीं था हिंदी के पास, मतलब जो बहुत बड़ा हो, मतलब छोटी छोटी रचनाएं हो रही थी और हिंदी खड़ी बोली में कोई बड़ा महाकाव्य नहीं था। तो उसके अभाव में इन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि एक महाकाव्य तो हो खड़ी बोली में हिंदी के पास, और जिसकी ऐसी भाषा हो जिसे बिंतुकांत कहते हो। खड़ी बोली का समर्थन सबसे ज़्यादा किया हमारे हरियोध जी ने। इससे पहले आप जानते हैं भारतेंदु ने कविता लिखी थी, और कविता को देखकर खुद उन्होंने कहा, देखिए कैसी बूंदी कविता होनी खड़ी बोली में, कि हम कविता तो ब्रिज में ही करेंगे और गद्य खड़ी बोली में कर लेंगे। लेकिन इन्होंने कहा भाई बूंदी कविता है, ऐसे नहीं चलेगा। अगर कविता में रस नहीं आ रहा तो हमारी गलती है, भाषा की गलती नहीं है। और इन्होंने स्थापित भी किया और आगे बिल्कुल ऐसा ही हुआ। खड़ी बोली में खूब रचनाएं हुई और उसमें सरसता भी आई। तो ये सबसे बड़ा योगदान इनका हमारे
है। इन्होंने प्रथम महाकाव्य लिखा, खड़ी बोली को स्थापित किया। तो काव्य भाषा क्या है? संस्कृत निष्ठ भाषा है इनकी। कविता प्रणाली, काव्यव्रत, भाषा शैली, भाषा मैंने आपको बता दी। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, संस्कृत के ही छंदों का प्रयोग किया है इन्होंने। फिर एक एडिंग आता है कवितागत स्वारस्य, उसमें इन्होंने अनेक कवियों का जिक्र किया है, अनेक रचनाओं का जिक्र किया है। तो किन किन का जिक्र किया है वो हम देख लेते हैं। तो राजशेखर की कर्पूर मंजरी का जिक्र किया है, विक्रमोर वर्षी का जिक्र किया, मृच्छकटिकम का किया, दमपद का किया, सासांक चरित का किया, काव्य संग्रह का किया, शकुंतला का किया, कादम्बरी आदि ग्रंथों का आदि मतलब इन्हीं ग्रंथों का जिक्र किया है। और कवियों में किस किस का जिक्र किया? अमीर खुसरो का जिक्र किया, कबीर साहब का जिक्र किया, जायसी का किया, सूरदास का किया, तुलसीदास का किया, केशवदास का किया, बिहारी का किया, दक्षिण के सादी और वली कवि का किया, सादी और वली कवि, शाह मुबारक का जिक्र किया, नासिक का जिक्र किया, जोंक कवि का जिक्र किया, गालिब के उदाहरण लिए। तो इन सब का जिक्र किया है। कभी प्रश्न आ जाए कि भाई कौन कौन से कवि का जिक्र अरियोध जी ने किया है, तो हम बता सकते हैं, अब कोई कठिनाई नहीं होगी। ग्रंथ का विषय क्या है? ग्रंथ का विषय श्री कृष्ण का मथुरागमन है। और इसमें जो है कालिदास के रघुवंश का और गीता का उदाहरण भी लिया गया है। ग्रंथ का विषय वैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो अरियोध जी ने लिया वो श्री कृष्ण को लिया है, उनका मथुरागमन। और वर्णन शैली, कवितागत कतिपय शब्द, कतिपय क्रिया है, फिर एक हेडिंग, कुछ वर्णों का हलंत प्रयोग। कुछ वर्णों का हलंत प्रयोग में श्रीधर पाठक का जिक्र करते हैं, उनकी रचना एकांतवास योगी और श्रांत पथिक का जिक्र करते हैं। और एक श्रुतबोध, ये व्यक्ति का नाम है, रचना का नाम ये तुम मत जानता, लेकिन श्रुतबोध का जिक्र भी आता है। हलंत वर्णों का सहस्वर प्रयोग, इसमें तुलसी, सेनापति, पद्माकर, मुद्रा राक्षस, भारतेंदु की रचना का जिक्र, प्रताप नारायण मिश्र का जिक्र, सरस्वती पत्रिका का जिक्र आदि का जिक्र इसमें करते हैं। शाब्दिक विकलांगता, फिर एक हेडिंग आया, फिर विशेषण विभिन्नता, हिंदी प्रणाली प्रस्तुत शब्द, इसमें मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति उठाई है। शब्द विन्यास विभिन्नता, सखुनदास फारस, महावीर प्रसाद द्विवेदी आदि का जिक्र है इसमें। ब्रजभाषा शब्द प्रयोग, इसमें भिखारीदास कवि का जिक्र है। तो मैं बता ही रहा था आपको, भूमिका बहुत बड़ी है, तो ये ध्यान रख लीजिए, इन कवियों का जिक्र है और इतने हेडिंग है, तो हमारा काम शायद इससे चल जाए। आसान प्रश्न जैसे अब की बार पूछा गया था, ब्रजा पहले इसका नाम क्या रखा था, तो हमारे कवि ने ये उनकी भूमिका में ही बता रखा कि ब्रजांगना विलाप नाम रखा था, पहले शुरुआत में ही बता दिया। सबसे पहले शुरुआती प्रश्न ही पूछे जाते हैं, ये तो बाद में गहराई की बातें। बाकी पूछने को कुछ भी पूछा जा सकता है, आजकल पूछा भी जा रहा है। और इससे दो ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मतलब दो पंक्ति दे दी और पूरे पैराग्राफ का अर्थ पूछ लेते हैं, इस तरह के प्रश्न है। छंद भी पूछ लेते हैं। पूछा गया था प्रथम सर्ग कौन से छंद में लिखा गया है? द्रुत विलंबित छंद में लिखा गया। आप छंद देखेंगे कौन से सर्ग में कौन कौन से छंदों का प्रयोग है, और ये भी पूछा जा चुका है कि इसमें कौन कौन से छंदों का प्रयोग है। तो सभी में छंद देख लेंगे तो ये प्रश्न फिर आसानी से बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो प्रथम सर्ग लिखा गया द्रुत विलंबित छंद में, और दूसरा सर्ग भी द्रुत विलंबित छंद में ही है। तो ये तो पूछा जा ही चुका है कि कौन सा है द्रुत विलंबित छंद में, और ये भी पूछा जा चुका है कौन कौन से सर्गों का प्रयोग किया गया है। तो अब इससे भूमिका से भी, अब उसके बाद ये बुझने के बाद भूमिका से प्रश्न उठाने शुरू कर दिए हैं, तो पूछा तो कुछ भी जा सकता है, जो हमको देखना सब पड़ेगा। तीसरा क्या है? द्रुत विलंबित छंद, मालिनी छंद और शार्दुल विकर्णित छंद और द्रुत विलंबित से अंत है। 3 छंदों का इसमें प्रयोग है। चौथे में 4 छंदों का प्रयोग है, द्रुत विलंबित, मालिनी, शार्दुल विक्रीडित और मंदाक्रांता। 5वें में भी 4 छंदों का प्रयोग है, मंदाक्रांता, द्रुत विलंबित, वसंतिल का, मालिनी और फिर मंदाक्रांता पे अंत है।
छठे में केवल दो सर्गों का दो इनका छंदों का प्रयोग है, मंदाक्रांता और मालिनी, और फिर मंदा पे ही अंत है। सातवें में मंदाक्रांता और मालिनी, आठवें में मंदा द्रुत विलंबित और मंदा पे फिर अंत है, दो ही सर्गों का है। सबसे ज़्यादा सर्ग उसका छंदों का प्रयोग है छठे में। नौवे में नवम सर्ग में 6 छंदों का प्रयोग है, शार्दूल विक्रीडितम, वंशस्थ, मंदा, शिखरणी, मालिनी, वसंत, तिलका, मालिनी पे फिर अंत है। 10वें में 4 उनका छंदों का प्रयोग है, दुर्त विलंबित, मंदाक्रांता, मालिनी, वंशस्थ और फिर दुर्त विलंबित पे अंत है। 11वें में मालिनी, वंशस्थ और द्रुत विलंबित का प्रयोग है, छंद का प्रयोग है। 12वें में मंदाक्रांता, द्रुत विलंबित, वसंत, तिलका का प्रयोग है। 13वें सर्ग में वंशस्थ, मंदाक्रांता, मालिनी छंद का प्रयोग है। 14वें में मंदाक्रांता, वसंत, तिलका और वंशस्थ और द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग। 15वें में मंदाक्रांता, मालिनी, वंशस्थ, वसंत, तिलका और फिर द्रुत विलंबित छंद पे अंत है। 16वें में वंशस्थ, मंदाक्रांता, द्रुत विलंबित, वसंत, तिलका और फिर द्रुत विलंबित पे ही अंत है, 4 छंदों का प्रयोग है। 17वें में मंदाक्रांता, मालिनी और मंदाक्रांता से ही इसका अंत है। अब शुक्ल जी इसके बारे में क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। शुक्ल जी कहते हैं, इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त नहीं है। अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चलती दिखाई पड़ती है। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। हिंदी को है, था, किया, दिया सी दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा है। उन्हें समाज सुधारक, लोक सेवी, जाति उद्धारक, विश्व प्रेमी एवं निस्वार्थ नेता के रूप में चित्रित किया गया है। तो ये शुक्ल जी के कथन है। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही। कल हम मैथिली शरण का गुप्त का सबसे पहले तो उनका रचनाओं को देखेंगे, क्योंकि जो महत्वपूर्ण आधुनिक काल में जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, इनकी रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं। तो पहले उनकी रचनाओं को देखेंगे। फिर एक कक्षा में जो मैंने इसी तरह नोट्स बनाए हुए हैं भारत भारती और साकेत के, फिर उनको देख लेंगे और फिर अपना कार्य समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।